नमस्कार। इन लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सबसे हॉट संसदीय सीट है बाड़मेर। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, बरसों बरस पार्टी में लगे रहे जसवंत सिंह जसोल इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम जसवंत सिंह जी के गांव जसोल में हैं और जसवंत सिंह जी हमारे साथ हैं। जसवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर और चक्रव्यूह में। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप इस चुनाव मैदान में हैं। लेकिन 40 साल तक 45 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने, उसमें लगातार सक्रिय रहने के बाद ये फैसला क्यों करना पड़ा आपको कि आप निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं? पहले तो मैं जसोल में नहीं हूँ। ये जो मेरी ढाणी है, जसोल की ढाणी है। नहीं, जसोल जसवंत की सिंह जी की ढाणी है। नहीं, जसोल की ढाणी नहीं कहलाएगी जी, ये जसवंत सिंह की ढाणी। जसवंत सिंह जी की ढाणी। इसलिए ठीक क्योंकि अपने आप में हमारी शैली में जी, गांव अलग है, ढाणी अलग है। दूसरा, आपने पूछा कि क्यों ये निर्णय हुआ। वास्तव में ये प्रश्न तो पूछना चाहिए राजनाथ सिंह जी से या श्रीमती वसुंधरा राजे से, तो क्योंकि आपने पूछा है मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर देता हूँ। सवाल उठा था आज से कोई साल भर पहले। मैंने माननीय आडवाणी जी को, राजनाथ सिंह को और भारतीय जनता पार्टी के मेरे अन्य सहयोगियों को कहा था कि अब अगला चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा और मैं वो 10वां चुनाव भी होगा। अब तक जहाँ पार्टी ने मुझे कहा, मैंने चुनाव लड़ा, माननीय भैरू सिंह जी ने कहा नहीं जोधपुर से लड़ना, तभी मैंने कहा था आप मुझे घर जाने दीजिए। उनका नहीं, जोधपुर से लड़ो, वहाँ अशोक जी गहलोत आएंगे। खैर वो चुनाव हुआ, अशोक जी गहलोत को लोगों ने हराया चुनाव में। हराया शब्द ना भी प्रयोग करूं तो अशोक जी को लोगों ने कहा आप यहीं महामंदिर में रहिए जोधपुर के। मुझे कहा आप दिल्ली जाइए। फिर मुझे भैरू सिंह जी फिर आया चुनाव 2 साल बाद, वो संक्षिप्त पार्लियामेंट थी, तो मैंने भैरू सिंह जी को आप जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं अब चित्तौड़ जाओ। हमने तब भी कहा था मेरा साहब महाराणा साहब से कोई अदावदी नहीं है, मेरे पूर्वज यहीं इन्हीं चित्तौड़ की घाटी पर खेत हुए हैं, उनका आज तक छतरी है वहाँ, नहीं यहीं जाना होगा। अब उन्हीं दिनों में राजीव गांधी की हत्या भी हुई। लोगों ने कहा कि अब तो तुम डूब गए। हम डूब गए तो फिर देखेंगे। लोगों ने महाराणा साहब को कहा आप महल में विराजो, मुझे फिर वहाँ भेज दिया। इसी क्रम में 3 बार चित्तौड़, फिर कहा कि नहीं अब दार्जिलिंग जाओ। हमने कहा दार्जिलिंग एक भारत का पूर्वी छोर है, मैं रहता हूँ पश्चिमी छोर पर, नहीं। दार्जिलिंग के 5 साल होने आ रहे थे तब मैंने ये सब। लेकिन बीजेपी को पहली बार सीट मिली थी दार्जिलिंग में। जहाँ पश्चिम बंगाल से एक ही सीट थी और दार्जिलिंग की सीट भी पहली बार बीजेपी को मिली थी। पर मैं इसमें कोई मेरा गुण नहीं गिनता। एक तो संयोग था, दूसरा वहाँ के गोरखों का समर्थन था मुझे। वो क्यों था, शायद एक तो वहाँ फौजी बहुत रहते हैं, मैं भी फौज में रह चुका हूँ। वैसे गोरखा पलटन पर कभी कमान करने का मुझे अवसर नहीं मिला था, पर उन्होंने बहुत समर्थन दिया। 2.5-3 लाख से मुझे जीता दिया। फिर भी मैं यहाँ आना चाहता था क्योंकि अब ये मेरा अंतिम चुनाव है। 9 बार लड़ चुका हूँ, 10 से ज़्यादा मेरी इच्छा भी नहीं है। इसीलिए मैंने आडवाणी जी से कहा, राजनाथ सिंह जी से कहा, अन्य मित्रों से कहा, ऐन वक्त पर मैं तारीखों में नहीं जाता, खींचती गई राजस्थान की सूची, खींचती ही गई। और फिर 20 तारीख को अचानक, ये 20 मार्च को, वैसे देखें चंद दिन ही हुए हैं, अचानक राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आपको हम बाड़मेर जैसलमेर से नहीं लड़ा सकते, मेरा घर भी है, मेरा ननिहाल भी है, क्या बताऊं। खैर तब मुझे बहुत इससे गहरी चोट लगी। उससे भी गहरी चोट तब लगी जब पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि पार्टी के प्रत्याशी माननीय कर्नल साहब सोनाराम जी होंगे, जो अपने आप में 2 महीने से भी कम, मतलब
2 दिन पहले तक कांग्रेस कांग्रेस के तो थे ही, भारतीय जनता पार्टी को गालियां लगा रहे थे। जी। और आज भी अगर देखें तो जो बैतूल क्षेत्र है विधानसभा वहाँ पर का, हाथ के निशान के साथ कर्नल सोनाराम का नाम जहाँ लगा उनके तस्वीर लगे हुए हैं, जी। तो ये लोगों को ये चीज़ बहुत काटती है। मैं इसी धरती का हूँ। लेकिन फिर इतने मैंने वरिष्ठ नेता को जी, तो अब इतना, ये तो एक ऐसा अपमानजनक निर्णय है कि सोनाराम जी अपने हो गए और जसवंत सिंह पराया हो गया। तो फिर हमने सोचा कि अगर हम वास्तव में इतने पराए हैं तो पराई होकर चलते हैं। इसलिए, और जब मैंने नामांकन भरने के लिए 24 तारीख को जोधपुर से रवाना, नहीं 24 को भरना था, जोधपुर से शायद मैं 22 तारीख को रवाना हुआ। कितने दिन, 14 दिन ही हुए हैं आज से पहले। जिस प्रकार से डोली गांव, जहाँ से बाड़मेर की सीमा आरंभ होती है, जिस प्रकार से स्वागत वहाँ मेरा हुआ, इसमें तनिक अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे इतने लंबे राजनीतिक काल में, अनुभव में ऐसा मैंने स्वागत कभी नहीं देखा। लेकिन सवाल यह है कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि जसवंत सिंह पराये हो गए। ये पराये होने का फैसला पार्टी को क्यों करना पड़ा? इतने वरिष्ठ नेता, मेरे ख्याल से इस समय जो पार्टी का निर्णायक मंडल है उसमें लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह 2 ही वरिष्ठ नेता हैं। तो उन दोनों के लेकर, जसवंत सिंह जी को लेकर ऐसा फैसला करना पड़े, क्या वजह रही? भाई ये प्रश्न मुझसे मत पूछिए। वास्तव में ये प्रश्न जो, आप तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के नहीं, मेंबर भी वो रहे। सब अब बीती बात है। इसलिए वास्तव में नहीं, कोई बड़ी वजह रही होगी ना कि जसवंत सिंह जी बड़ी जैसे वजह, लोगों अब को मैं चोट पहुंचाने का कोई अचानक निर्णय नहीं होता। नहीं है। सुषमा जी ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये निर्णय नहीं हुआ, और भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की। कल हम बाड़मेर में थे तो वहाँ पर जो लोकल लीडर्स थे उनको बड़ी दुविधा है बीजेपी के लीडर्स को कि वो जसवंत सिंह को अपना नेता माने या कर्नल सोनाराम के साथ चुनाव प्रचार करें। मुझे खेद है जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्थानीय नेतृत्व है, कुछ खेद भी है, कुछ सहानुभूति भी है। वास्तव में इस निर्णय के पीछे, जिसे कहते हैं, राजनाथ सिंह जी ने कहा राजनीतिक कारण थे, या तो राजनाथ सिंह जी स्पष्ट करें भाई, क्या राजनीतिक ऐसे जकड़ आ गई कि सोनाराम जी को टिकट देना ही पड़ेगा? कुछ लोग फिर उससे आगे ऐसी बातें कहते हैं जिससे बहुत और भी ज़्यादा दुख होता है। ये सीट तो बिकी है, ये सीट, इसका निर्णय नहीं हुआ है जी। क्या ऐसा हुआ है? काफी लोग कह रहे हैं इस तरह की बात। हाँ, ऐसा कह रहे हैं लोग, ऐसा कह रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? ऐसा तो नहीं था कि पार्टी ने सोचा कि जसवंत सिंह जी बाड़मेर की सीट जिता नहीं सकते और मिशन 25 पूरा नहीं होगा? मैं इसमें, हाँ, ये विनेबिलिटी की बात बीच में किसने की थी, शायद जेटली जी ने की थी, और किसने की, क्योंकि मैंने फिर ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा सुपुत्र मानवेंद्र इसी बाड़मेर जैसलमेर सीट से सांसद का चुनाव लड़ा था, 2 लाख वोटों से जी। 2,70,000 से, जो इस क्षेत्र का रिकॉर्ड है। अब वो जीते और बाप नहीं जीते, ये थोड़ा नहीं, तो जब जीती जिताई सीट हो, मान लो मानवेंद्र ने जो सीट जीती है, जसवंत सिंह जी वो सीट जीत सकते हैं, तो फिर क्यों ऐसा फैसला करने की जरूरत है? मान लीजिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय तब होते हैं जब हम विनेबिलिटी फैक्टर्स को देखते हैं, कुछ और कारण देखते हैं कि सीट ये मुश्किल हो रही है तो फिर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, जैसे कुछ और जगहों पर किया गया। मुझे नहीं मालूम। यहाँ सब लोग बार बार कहते हैं कि अरे साहब, आपको हम क्या बताएं, ये सीट तो बिक गई थी। आज से 25 दिन पहले वो कहते थे कर्नल साहब कि ये तो मैं ही लाऊंगा, मैं ही आऊँगा। अब इतने आत्मविश्वास के साथ यदि वो कह रहे थे। लेकिन इतने समय से मैं जसवंत सिंह जी को सुनता रहा, या तो आप हमें बुद्धू बनाते रहे कि आप अपनी पार्टी को चाल, चरित्र, चेहरा, संगठन, परिवार और ये सब बातें करते रहे, और उसका नतीजा ये है। भाई, मेरी क्या होता है औकात की वे आपको, आपकी बिरादरी को, जैसा आपने, नहीं, ये चरित्र है क्या पार्टी का? ये चाल है, ये चेहरा है, ये इसको लेकर के, इस चाल, चरित्र और चेहरे के बारे में जो आपने टिप्पणी की है,
ऐसा लक्ष्य लेकर के तो हम नहीं चले थे, जी। बिल्कुल नहीं। और ये जो दिख रहा है, और इसी कारण मैं अकेला ही अपमानित नहीं महसूस कर रहा। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि आज अगर मुझे शक्ति मिल रही है इस धरती से और यहाँ के लोगों से, तो वो इसलिए है कि मुझे तो अंगीकार किया ही लोगों ने जी। कि मेरी एक बहुत बड़ी वैयक्तिक उपलब्धि है, गिनता हूँ, एक धरोहर है। परंतु वास्तव में यहाँ के लोगों ने इस अपमान को निजी अपमान समझा। तो एक प्रकार से ये मैं केवल वाक्य नहीं रह जाता, ये जो चुनाव है मैं तो एक प्रतीक ही रहा हूँ, ये इन सब ने इसको अपना चुनाव बना लिया है। ये वास्तव में है। ये इसीलिए मैं सोचता हूँ कि समूचे भारत को ध्यान से इस चुनाव को, यहाँ की लोगों की जो भावनाएं हैं उनको देखना है, समझना होगा कि किस तरह। और समझें क्या हुआ है। एक बड़ा चमत्कारी रूप यहाँ से स्पष्ट हुआ है कि आज जनता उद्वेलित होकर के कह रही है नेतृत्व को कि आपने गलती की है। ये मैं सोचता हूँ कि आप सोच सकते हैं कि अरे आप तो रेगिस्तान वाले हैं, पिछड़ा बैकवर्ड एरिया है। हो सकता है रेगिस्तान तो है, पर हमारा रेगिस्तान बहुत खूबसूरत है। नहीं सर, जब आप कहते हैं कि ये यहाँ के लोगों की राय है कि यह सीट बिकी है और चुनावों में टिकट के बंटवारे में दो लोगों की अहम भूमिका रही, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की, तो किसी से तो खरीदी होगी सीट। किससे खरीदी गई है सीट? मैं जानता नहीं, टिप्पणी नहीं करूंगा इससे आगे, क्योंकि मैं सुनी हुई बात कह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया कि जसवंत सिंह जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा भी है, हो सकता है कि उन्होंने अपने एक बदले की भावना से ये निर्णय लिया है। जी। मैं माननीय अडवाणी जी, अटल जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। कई ऐसे मौके आए जब इस प्रकार से, तो 16वीं लोकसभा है, इन दोनों ने, इन दो महानुभावों ने कभी इस तरह का दुश्मनी के भाव से आधार पर फैसला या दुश्मनी के आधार पर कभी कोई निर्णय नहीं। लेकिन अभी तो पार्टी के नेता जो हैं, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं चली वसुंधरा जी के आगे, ऐसा मालूम है? मैं नहीं, वो तो बड़े बहुत मजबूत नेता कहते हैं सब लोग उनको। अब मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं मालूम। या वो भी इस फैसले में शामिल थे? कुछ तो बात हुई होगी। नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अब जब मैंने पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। जी। निष्कासन से पहले तो इस पर बात हुई होगी। नहीं। पार्टी के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, तो उनसे, राजनाथ सिंह जी से जरूर मैंने कहा था। जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैं अडवाणी जी से मिलने गया था। छोटी 15 ही मिनट की मेरी बैठक थी, और अडवाणी जी को मैंने कहा, अडवाणी जी मुझे बहुत खेद है, अब मैं जाऊंगा। इतना ही कहना था, और क्या कहते। यही मैंने टेलीफोन पर सुषमा जी को भी कहा, और वेंकैया नायडू को शायद कहा, एक आधा और को कहा होगा कि मैं जाने से पहले आपको टेलीफोन पर विदा ले लेता हूँ। और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं। हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है।